निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। अब्दुल्ला आज़मी वालेकुम अस्सलाम, सिद्दीक अख्तर वालेकुम अस्सलाम। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हमारे देश के अंदर लोग सो रहे हैं और चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया, और अब आपस में गरीब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बगैर अपने धर्म को जाने आपस में लड़ रहे हैं। ओ मेरे देश के गरीबों, जागो, चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया। आज चाय बेचने वाले, उनकी जो पार्टी है बलात्कारी झोलर पार्टी, इन शॉर्ट बीजेपी, उन्होंने अपने ही अंधभक्तों को धोखा दे दिया। और अंधभक्तों ने क्या किया? अंधभक्तों ने ट्रेन जला दिया, बस जला दिया, पत्थरबाजी पूरे यूपी बिहार के अंदर मचा दिया। बदले में कोई बुलडोज़र नहीं आया, पुलिस वालों की तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं आया। हम तो हमेशा कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अरे ये कुरान से हमें पता चला। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन ज्ञान की किताब अगर कोई है तो वो कुरान है। कब मानोगे तुम लोग? इमरान इम्मू भाई, ये है हमारा झोपड़पट्टी गज्जर बांध। ठीक है, 1 लाख गरीब लोग रहते हैं। ये महाराष्ट्र है और इस झोपड़पट्टी के अंदर कोई किसी का साथी नहीं है। यहाँ पे धर्म नहीं चलता है, यहाँ पे ना दोस्ती चलती है। और दोस्ती है ना, जिसके पास में माल है उसी को इज्जत सम्मान है। जहाँ बोझा वहाँ सो जा, जहाँ वजन वहीं पे भजन। ये दुनिया का हाल है। हम यहाँ पर 25 साल से इस झोपड़पट्टी में रहते हैं और हम कह रहे हैं जय महाराष्ट्र निर्माता। महाराष्ट्र को बनाने वाले लोग 2 हैं, एक आसमान पर बैठा हुआ है, दूसरा ज़मीन पर। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस राष्ट्र को बनाया है और इस राष्ट्र को हम मोदी जी के बुरी नज़रों से बचाना चाहते हैं। प्लीज़ गरीबों, ऐसा कौन सा सवाल है जो कुरान के पास नहीं है? आओ ना, पूछो ना। ये देश बर्बाद हो चुका है। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। अगर मैं किसी गरीब को यहाँ पे मदद करना चाहूँ, यहाँ पे मैं आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खाता हूँ और वो आइसक्रीम वाला बेचारा, पुलिस की गाड़ी आती है, वो पुलिस की गाड़ी रुक जाती है, फिर वो पुलिस की गाड़ी आइसक्रीम वाले को बुलाती है, फिर पुलिस वाला उससे गाड़ी में बैठने की धमकी देता है, तो मैं नहीं जाता हूँ बचाने की। क्यों? क्योंकि वो आइसक्रीम वाले से वो 100 रुपया चाहता है। जैसे ही आइसक्रीम वाला 100 रुपया दे देता है, पुलिस वाला चला जाता है। ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले हैं। ऐसे पुलिस वालों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। अब अगर हमको ये आइसक्रीम वाले गरीब इंसान को बचाने का है तो हमको उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पास में जाकर बैठना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आपके पास में पैसा है और हमारे पास में नॉलेज है। इस देश के अंदर महाराष्ट्र नाम का भी एक राष्ट्र है जिसके हम सेवक हैं। हम महाराष्ट्र के चूहे हैं और महाराष्ट्र के शिव सैनिकों को कह रहे हैं भैया अब टाइम आ गया है,
हमारी पार्टी को मैदान जंग में उतरने के लिए ये टाइम आ गया है। अब अग्निपथ सब जगह आग ही आग लगा देगी और लाशें लाशें बिछा देगी, उसके बाद आकर फ़ायदा नहीं है ना। तो हम हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को नॉलेज देना चाहते हैं। हमारे उद्धव ठाकरे साहब, आपसे बेहतरीन हिंदू चीफ मिनिस्टर मैंने महाराष्ट्र में आज तक नहीं देखा। तो प्लीज़, ये जो राष्ट्र है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र निर्माता। एक महादेव है, दूसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सब महाराष्ट्र के निर्माता है। तीसरा हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उसके बाद आप ही हो। अब ये महाराष्ट्र को बचाने का टाइम आया है। पुलिस वाले अगर आइसक्रीम वालों से 100 रुपये लेकर जाएंगे और आपके राज्य में लेकर जाएंगे तो मोदी जी तो सरकार गिरा देगा ना। हम गरीबों को बचाने के लिए, मुसलमानों को संगठित करने के लिए राकेश एक्स का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। हम मुसलमानों की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उद्धव ठाकरे सर, ये मुंबई हमारा ही है। हमारा बोले तो हम इंडियंस, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये महाराष्ट्र हमारा है। और इस महाराष्ट्र के अंदर गुजरात से आने वाले 2 गुजराती है, वो 2 गुजरातियों को यहाँ पे राजपाट करने देने का नहीं। वो लोग हिंदू के नाम पे कलंक है और हम हिंदू मुसलमान आपस में संगठित है। तो ये प्लीज़ मुसलमानों, ये जो चैनल से जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक आखिरी चैनल है। इसके बाद में शायद कोई हमारा चैनल बचेगा नहीं। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सबसे पहले अगर हम हिंदू है तो हमारे धर्म को हमको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। अगर हम मुसलमान हैं तो हमको भी हमारा धर्म डस्टबिन में डालना पड़ेगा। उसके बाद में कोई धर्म नहीं है, नया वर्ल्ड ऑर्डर है। अब एक ही धर्म है और सबका धर्म है पैसा। तो वो आने वाला है, यहूदियों का राज पूरी दुनिया में आने वाला है और इसके वजह से हमारे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र सरकार, ये जो मोदी सरकार ने पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दिया है, ये अग्निपथ की चिंगारी, ये लपक हमारे महाराष्ट्र में भी आएगी। ये कह रहे थे जुम्मा का है इंतज़ार, मोदी जी योगी जी का है बुलडोज़र तैयार। वो जुम्मा के दिन महादेव ने बता दिया पूरी दुनिया को कि मोदी जी के ही लोग मोदी जी की सरकार गिरा देंगे। तो हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई आतंक मचाए और हमारे ही लोग हमारी सरकार गिरा दे, क्योंकि ये जनता डेमोक्रेसी है, ये जनता जो चाहे वो कर सकती है। तो जनता को कंट्रोल में रखने के लिए सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। जितने भी धार्मिक लोग हैं उन लोगों के धर्म को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। हम मोदी सरकार की तरह हिंदू सबसे बड़ा और बाकी सब कचरे के डब्बे में ऐसा नहीं कर सकते ना, दंगे हो जाएंगे और हमारा धर्म है ना बदनाम हो जाएगा। मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौला ना समझे क्या? माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हमारे इंडिया के अंदर है ना, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। अबे करप्शन की सुनामी आ गई है और इस करप्शन की सुनामी को रोकने के लिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को हमारा साथ देना, हमारी बात पेशेंटली सुनना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के अंदर जो जनता है वो बर्बाद हो जाएगी, कटोरा लेके घूमेगी, कोई भीख नहीं देगा और अंत में क्या होगा? निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें
और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। ये सड़कों पर तुम्हें लाशें ही लाशें मिलेगी तुमको, ये सड़कों पर तुम्हें लाशें ही लाशें मिलेगी, लेकिन तुम्हें कातिल नहीं मिलेगा। क्या आप हमारे इंडिया के अंदर लोग रहने वाले, क्या आप चाहते हो धर्म के नाम पे लोग आपस में एक दूसरे को मारे काटे और पुलिस वाले लोगों का दिमाग ख़राब हो जाए, सर दर्द बढ़ जाए, उन लोगों का टेंशन बढ़ जाए, उन लोगों का स्ट्रेस बढ़ जाए और पुलिस वाले कुछ ना कर पाए, पुलिस वाले खुद सुसाइड कर ले? क्या आप ऐसा सिचुएशन चाहते हो जैसा श्रीलंका में हुआ? नहीं चाहते हो तो मोदी जी को कुर्सी से उतार दो और किसी यंगस्टर नौजवान, हमारे महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे साहब फिट है, ऐसे यंगस्टर्स को बिठाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ। हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर के बेटे ना आदित्य ठाकरे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एकदम फिट है, क्योंकि लिए 0% करप्शन। अभी करप्शन में उतरे नहीं ना, जिनके ऊपर करप्शन नहीं होता ना, वो देश की जनता के लिए कुछ काम कर सकता है। अब मोदी जी के ऊपर तो 4-5 हज़ार करोड़ का तो अंबानी का कर्जा है, वो 2014 का कर्जा ही नहीं चुका पाए, इतना सारा और डबल ट्रिपल कर्जा है। मोदी जी के ऊपर अंबानी का कर्जा है, तो मोदी जी तो अंबानी के हिसाब से ही देश चलाएंगे। हमारे देश के अंदर जो बेवकूफ़ है, धर्म को लेकर चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ लेंगे। अरे देख, धर्म हिंदू मानता है और मुसलमान मज़हब मानता है, दोनों अपने अपने धर्म और मज़हब को मानो, अच्छी बात है। हिंदू अपने धर्म में महादेव को मानता है, मुसलमान अपने मज़हब में अल्लाह को मानता है, दोनों अपने अपने देव को मानो। और तुम्हारे देव क्या कहते हैं? आपस में मत लड़ो, तुमको जो लड़ा रहा है ना, उनसे मिलकर लड़ो। हिंदू और मुसलमान, दिमाग किधर गू खाने गया है तुम्हारा? हिंदू धर्म को मानता है और मुसलमान मज़हब को मानता है, मानो, मैं कह रहा हूँ मानो, अच्छी बात है, मानना चाहिए। नहीं मानोगे तो फिर मेरे पास आओ, मैं तुमको धर्म समझाता हूँ। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। अब महादेव के धर्म को मानने वाले हिंदू और अल्लाह के मज़हब दीन इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, तुम लोग दोनों आपस में भाई भाई हो, और तुमको जो आपस में लड़ा रहा है वो तुम्हारा सबसे बड़ा कसाई है। तो मोदी जी सबसे बड़ा कसाई हुआ ना। आज मोदी जी की दादी, हमारी दादी अम्मा 100 साल की हो गई। अब 100 साल की हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोदी जी भी 100 साल राज करेगा पूरे देश के ऊपर और हम गरीबों को आपस में लड़ाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, और फिर अंधभक्तों की नौकरी छीन लेगा। हाँ, 4 साल नौकरी, टेम्पररी नौकरी। अरे ये सेना की भर्ती हो रही है या बाउंसर की भर्ती हो रही है? काय की भर्ती हो रही है भाई? इज्जत कुछ है कि नहीं? हमारे देश की जो बॉर्डर पे जान दे, गोली खाते हैं सीने पे, उनकी कोई इज्जत आबरू? मोदी जी चाय बेचते बेचते देश बेच डाला। राजेश सिंह कह रहे कि पूरे देश का बाप अकेला बिहार है जो बीजेपी का माँ चोद दिया। राजेश सिंह, बीजेपी का माँ नहीं चोद दिया, हमारा देश का माँ चोद दिया। ट्रेन जलाया, बीजेपी का नहीं था। बस जलाया, वो भी बीजेपी का नहीं था। वो ट्रेन और बस ना हमारे देश का था, हमारे इंडिया का था। हमारा इंडिया बर्बाद हो रहा है, बीजेपी बर्बाद नहीं हो रहा है। समझ में आया? मैं गरीबों का पीएम हूँ। तुम लोगों को है ना माँ चोदने का बहुत शौक है ना, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ पे बहुत मादर चोद लोग रहते। तुमको तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूँ मैं, जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उस भाषा में समझाऊंगा। वैसे हमारी मातृभाषा टपोरी है। तो राजेश सिंह जी, हाँ आपकी बात एकदम सही है कि हाँ, बिहारियों के पास में वो दम है, वो दमखम है, वो एकता है, वो दिमाग भी कम है। वो गरीबी है ना, वो गरीबी में क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे।
या तो आर्मी में भर्ती होएगे या तो कट्टा चलाएगे। अबे ये जो गाड़ी है ना बाजी वाले की, ये भी बिहारी की है। इनके रक्षा के हम मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो भी भैया और बिहारी आएगा उसके रक्षा के हम। वी ऑल इंडियंस बिहारियन भैया ना, वी ऑल इंडियंस बिहारियन भैया। मीपन भैया, तू भी बिहारी, मैं भी भैया। महाराष्ट्र के अंदर सब भाई भाई। समझ में आया? मोदी जी का नहीं चलेगा यहाँ पे। मुसलमानों के साथ दोस्ती नहीं करने का, मुसलमानों से बात नहीं करने का, मुसलमानों से लेन देन नहीं करने का, ये सब नहीं चलेगा इधर महाराष्ट्र में। चल, अजान के ऊपर बैन लगाने का, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा चलाने का, ये सब इधर नहीं चलने वाला। समझ में आया? अमीरों के पीएम चाय बेचने वाले देश बेच दिया तूने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते चाय बेचने वाले तो हम कैसे आते देश बचाने के लिए? देश की जनता, पैसा है तुम्हारे पास, पैसा, अगर पैसा नहीं है तो देश क्या तुम अपनी है ना पिछवाड़ा नहीं बचा पाओगे बे। मुसलमानों के लिए बुलडोजर आ जाता है झटपट। अभी बस जलाने वाले, ट्रेन जलाने वाले, पत्थर चलाने वाले, इनके लिए क्या लाओगे? क्या लाओगे मोदी जी, योगी जी? पहली बात तो ये योगी है नहीं, ये तो है ढोंगी। हाँ, ये हमारे सामने डिबेट पे बैठेगा कभी तो बजा देगा पुंगी। सीरियसली, ये है ना क्रिमिनल आदमी है। और ऊपर से टॉप फ्लोर खाली है, और टॉप फ्लोर खाली रहेगा तो क्या करेगा? खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान अंदर तांडव करता है। तो ये लड़का ना लड़की देखा, मुसलमान है, मियाइन है, गिरा दो इसका घर बुलडोजर से। हाँ, मतलब पावर मिला, राजा बन गए तो खेतों के अंदर घोड़े दौड़ा दोगे? हाँ, दौड़ा देंगे। तो ऐसा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के लोगों को मुबारक हो। हमारे लिए उद्धव ठाकरे ही सही है, ठीक है? हमारे लिए ईस्ट और वेस्ट उद्धव ठाकरे सर इज द बेस्ट। सर दिया, सर पद बोला। ये पद है ना सर वाला, सबको नहीं मिलता। सुना क्या? अजय बिष्ट, तू योगी वोगी बिल्कुल नहीं है, तू सीएम है ना। अपना काम कायदे से करो, वरना वो 5 साल के बाद में छीन ली जाती है डेमोक्रेटिकली। लेकिन हमारी पब्लिक तो सो रही है, हमारी पब्लिक सो रही है। जो ट्विटर के ऊपर नहीं है वो सारी की सारी पब्लिक सो रही है। जो ट्विटर के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर तो खाली बीजेपी के लोग हैं। हाँ, और बीजेपी ने बाकी बेरोजगार लोगों को 500 रुपये में फुकट का ट्विटर अकाउंट खुलवा कर ट्वीट करने का काम दिए लाए। 500 रुपया पर डे मिलता है लोगों को ट्विटर के ऊपर। तो ट्विटर के ऊपर तुम नहीं हो ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तुम्हारा धर्म भी नहीं बचा पाओगे तुम भाई। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें सबसे पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को अपना धर्म डस्टबिन में डालना पड़ेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। देवेंद्र भल्लारा बेचारा, डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा अकेला चिल्ला रहा है। इसलिए मैं सोचा मैं भी यार चैनल तो खोल के रखा हो, 70-80 हज़ार पब्लिक है। हाँ, भले से अंधी बहरी गूंगी पब्लिक है, कुछ देखती भी नहीं है, सुनती भी नहीं, समझती भी नहीं है। हाँ, बोल दिया। अरे कम से कम महादेव के सामने पकड़ा तो नहीं जाओगा कि हाँ अल्लाह मेरे को पता था, मैंने बोला नहीं, मेरी गलती हो गई, ऐसा तो नहीं है। हाँ, मेरे को पता था, मैं गरीबों का पीएम अपने आप को कहता था, लोग हमारे से सवाल नहीं पूछते थे तो इनमें उन्हीं का नुकसान हो जाता था। अगर महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हमारे से सवाल नहीं पूछेगी तो महाराष्ट्र की जनता का नुकसान है। मैं कौन हूँ? मैं राकेश एक्स हूँ, राइट? मैं राकेश एक्स हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। और मैं वो इंसान हूँ जो मुसलमानों के दिलों पे राज करता हूँ।
फ़िरका परस्ती हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है। सबसे बड़े दुश्मन हमारे मुल्ले हैं जो फ़िरका परस्त है। अगर ये फ़िरका परस्त मुल्ले नहीं होते, हमारे देश के अंदर ये मोदी जी के छोटे मोटे पिल्ले नहीं होते, ये गोदी मीडिया जो इतने खुलेआम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, ये नुपुर शर्मा जो 4-5 दिन से भागी हुई है, हमारे मुंबई पुलिस के हाथ में नहीं आ रही है, ये छुपी क्यों? इसने गलत की ना, इसलिए छुप गई। अगर इसने सही बोली होती, सही की होती, तो छुपने की ज़रूरत नहीं थी। बिंदास जाती शेरों की तरह जेल में और हमारी तरह फ्रंट पेज पे छप के हीरो की तरह आ जाती। महादेव जिसके साथ में है उसको किसकी ज़रूरत है? हाँ, अगर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे साहब ने हमको सपोर्ट कर दिया, मेरे सर पे अपना हाथ रख दिया, अक्के महाराष्ट्र के मुसलमान हमारे शिवसेना के साथ में हो गए, शिव सैनिक बनकर। और अगर जिस चीफ मिनिस्टर के साथ में उस राष्ट्र के सारे मुसलमान हो, उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को कोई हिला भी नहीं सकता है। समझ में आया? हाँ प्लीज़, इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। उसको जिंदाबाद करने के लिए हम सोशल मीडिया पे आए हैं। हम इस्लाम की पार्टी से है, हमको नहीं चाहिए कोई पद वद, हमको मिल गया है मोहम्मद। हमको दुनिया में ना ही कोई नाम चाहिए, ना कोई फेम चाहिए, ना कोई दाम चाहिए, ठीक है? हमको नहीं चाहिए कोई पद वद, हमको मिल गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उन्हीं की चौकीदारी करता हूँ, उन्हीं की वकालत करता हूँ। है क्या कोई माइका लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नॉलेज को टकरा देने वाला, उनकी बात को गलत साबित करने वाला है क्या कोई? नहीं है ना? तो शेयर करो इसको। मुसलमानों, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान बनो और मुसलमान बनकर हमारा सपोर्ट करो। क्यों? हम इस देश के अंदर है ना, जेल में बैठकर हमारे देश के अंदर बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, सुपरस्टार लोग, उन लोगों का मर्डर करने का प्लानिंग कर देते हैं और एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। जेल के अंदर बैठ के बड़े बड़े गैंगस्टर लोग, सिद्धू मूसा वाले जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार लोगों का मर्डर भी कर देते हैं। तो कानून किधर है? कानून वानून कुछ नहीं है। जेल में बैठ के गैंगस्टर, टेररिस्ट, आतंकवादी प्लानिंग कर रहा है और फिर वो बाहर से पैसा नहीं है ना, 3-3 लाख रुपए में गरीबों को खरीद रहा है। महाराष्ट्र से 2 शूटर को खरीदा लॉरेंस बिश्नोई ने और उन लोगों से ठोक दिया। कानून किधर है? कानून वानून कुछ नहीं है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। समझ में आया? जिसकी लाठी उसी की भैंस। महाराष्ट्र के अंदर ये जो लाठी आई है, उद्धव ठाकरे साहेब तुमसे हाथा कड़े, तुमचे हातामध्ये जी लाठी आली आहे ना, त्याला सोडू नका। ये लाठी जाना नहीं मांगता है, वरना ये हम लोगों के ऊपर ही चलाएंगे, हम शिव सैनिकों के ऊपर ही चलाएंगे ये लोग। ये लाठी मजबूती से थाम के रखने के लिए ज़रा एक मीटिंग होना मांगता है। राकेश एक्स, गरीबों का पीएम, महाराष्ट्र के सीएम के साथ में बैठकर कुछ बात करना चाहता है। हमारे महाराष्ट्र के साथ साथ देश की गरीब जनता का ये जो बर्बादी है, चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया है अंबानी और अडानी को। अब हम लोग जॉबलेस हो गए, हमारे पास जॉब वॉब नहीं है। अब हमारा जॉब यही है, सोशल मीडिया पे बोले कि जो नॉलेज है हमारे पास में, उस नॉलेज से पूरे नेताओं की पोल खोलेंगे। मैं शपथ लेने को तैयार हूँ, शिवसेना पार्टी के लोगों, मैं शपथ लेने को तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम लोग हमारे सामने बैठकर बात करने को तैयार हो? हमारे देश की जनता से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सोशल मीडिया का दौर नहीं है? क्या यहाँ पर जेल में बैठे बैठे आतंकवादी, गैंगस्टर बाहर कुछ चंद कागज़ के टुकड़ों पर बड़े बड़े सुपरस्टार लोगों को कत्ल नहीं कर रहे?
अगर कत्ल कर रहे हैं तो कानून कौन सा बचा रहा है? कानून वानून नहीं बचाता है। तुमको तुम्हारी रक्षा खुद करना पड़ेगा, और अगर तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते खुद, तो तुम्हारी रक्षा महादेव करेगा। और अगर तुम महादेव के अलावा किसी और पे भरोसा करते हो तो फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नुपुर शर्मा, मुंबई पुलिस आपको ढूंढ रही है दिल्ली में जाके 4-5 दिन से, और आप अंडरग्राउंड हो गई हो, छुप गई हो, डर गई हो। गिरफ्तारी, डर गई हो। हमारी तरह हिंदू बनो, कट्टर हिंदू। हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। सच बोलेंगे और मरते दम तक बोलेंगे। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। सबका मालिक एक है। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा। ये चाय बेचने वाले मोदी जी में कहाँ दम था? हैप्पी बर्थडे दादी जी। हमारे चाचा जी है ना, बड़े खतरनाक है। दादी जी का हैप्पी बर्थडे। दादी जी का जन्मदिन है, सेंचुरी मारा है दादी जी ने। हमारी दादी जी हज़ारों साल जी है। लेकिन चाचा जी है ना, बहुत खतरनाक है। पूरी दुनिया के माओ को खून के आंसू रुलाकर अपने माओ के चरणों में थोड़ा चंद पानी से उनके पैरों को धोकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। है क्या कोई पत्रकार? हमारा देश बर्बाद होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 इज़ कमिंग। नक्शे से इंसानियत नाम की चीज़ मिट जाएगी इंडिया से। उससे पहले अगर तुम कुछ कर सकते हो तो हमारे चैनल पे फॉलो करो, हमको संगठित हो जाओ, वरना वर्ल्ड वॉर 3 के बाद में तुम टमाटो केचप बन जाओगे। हमें कहाँ ढूंढ पाओगे? ठीक है, प्लीज़। अमेरिका भारत को इस्तेमाल करने वाला है, जंग में फंसाएगा। हाँ, अगर चाय वाला, देश बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री रहेगा तो अमेरिका के हुक्म पर हमारे देश को बर्बाद कर देगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर एक कट्टर हिंदू, सच्चा हिंदू, अगर मुसलमान नहीं तो सच्चा हिंदू देश का प्रधानमंत्री बने। हिंदू धर्म के नाम पर हमारे अंधभक्तों को बेवकूफ़ बनाकर, उनका वोट छीनकर, उनको धोबी का कुत्ता बनाकर, उनसे बस ना जलाए, उनसे ट्रेन ना जलवाए। हम यही चाहते हैं। हमारे यहाँ पे ना बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। हमारे देश में एक ढूंढोगे बेवकूफ़ को तो 1000 मिलेंगे। तो प्लीज़, कमी नहीं है बेवकूफ़ों की शहर में। समझ में आया इरफान निसार भाई? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया है। अभी आपको अपनी रक्षा खुद करना पड़ेगा। यदि आपके साथ में चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट है तो आप बच सकते हो, वरना आपको इस देश के अंदर कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, जुमलेबाजी सभी को आता है भैया। बुरे वक्त पे अपनी जान की बाजी लगाकर मुंह खोलकर तुम लोगों के सामने ज्ञान देना बहुत थोड़े लोगों को आता है। हम ज्ञान देने के लिए आए हैं। हमें आपके इंजन और बाकी जितने भी इंडियन, आप हमारे बोगी। ठीक है, प्लीज़। इमाम मेहदी हज़रत ईसा ही लड़ सकते हैं इन शैतानियों से। इरफान भाई, उससे पहले तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धार्मिक लोगों को समझना तो पड़ेगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तुम्हारा दुश्मन दज्जाल है, जो लंदन में बैठकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है आज भी, और पूरी दुनिया को मुंह पे अंडरवेयर बंधवा दिया है। जो मुंह पे अंडरवेयर बांधा वो उसका शिकार हो गया। अब 2 साल से मुंह पे अंडरवेयर बांध के तुम भी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, तुम भी तो घर से ही काम कर रहे हो ना। अबे पैसे नाम की चीज़ मार्केट से उड़ा दिया है। डिजिटल मनी, गूगल पे, ये सब से हम लोगों को है ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का बना दिया है। ठीक है, पैसा है ना, पैसा लक्ष्मी को बोलते, गांधी को नहीं बोलते थे। गांधी को नहीं बोलते, लक्ष्मी, पैसा लक्ष्मी को बोलते। लक्ष्मी सोने का होता है रे, कागज़ का गांधी होता है। अब वो गांधी है ना डिजिटल हो गया। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो सुसाइड करेगा ना? नहीं, हम हमारे आखिरी दम तक लड़ेगा।
हम हमारे चीफ मिनिस्टर को याद करेगा। चीफ मिनिस्टर की सरकार गिरने वाली है, उसको सपोर्ट करके वापस खड़ा करेगा। उसके बाद में मोदी जी को बताएगा कि हम कौन है। हम अमीरों के पीएम हैं। कौन अमीर है? जो महादेव को जानता है वही अमीर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।